मैं यहाँ से उस पिलर को देख रहा हूँ जिसकी हाइट है h और डिस्टेंस है x, और वहीं पे मैं इस पोल को देख रहा हूँ जिसकी भी हाइट h है और डिस्टेंस है 15 मीटर। तो मुझे जानना है इन दोनों की हाइट कितनी है और उस पिलर से मेरी डिस्टेंस कितनी है। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने शशांक को देखा। शशांक परेशान है उस सामने वाली पोल की हाइट को जानने के लिए। उस हाइट को जानने के लिए उसे ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, और सहारा लेने के लिए उसको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पता है ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। और जो कोई भी एंगल ले लो यहाँ पे, जैसे एंगल सी ले लिया, सी पे एक एंगल है और उसके जस्ट सामने वाला एंगल जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ सी से लगा हुआ एंगल जो है वो होगा बेस। ये बेसिक सी चीज थी जो हमें आना जरूरी है। और ट्राइंगल ट्राइंगल को लेके एक और फॉर्मूला दिया था हमारे पाइथागोरस चाचा ने। इनने क्या बोला था कि ये जो हाइपोटेनस है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों चीजों का यूज करके हमें सारी वैल्यूज, ये एंगल और इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, वो तो बाबा एडिट कर देगा। क्यों बाबा? बच्चों, जैसे हमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पता है, पर ये हाइपोटेनस तो हर बार सेम ही रहता है, पर ये परपेंडिकुलर और बेस जो है वो वेरी करते हैं एज पर द एंगल। जैसे अभी ये एबीसी ट्रायंगल है, इसमें एंगल सी पे थीटा है, सी पे थीटा है। पर अगर मैंने आपसे कह दिया कि सर ए बी और सी है, पर इस बार जो थीटा है ना बच्चों, मैंने आपसे कह दिया कि ये ए एंगल पे है, तो अब आप मुझे बताओ कि हाइपोटेनस और बेस क्या होगा। हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, थीटा के जस्ट सामने, जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो थीटा से लगा होता है वो होता है बेस। तो हमें हमेशा याद रखना है, जो थीटा के जस्ट ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और जो थीटा से लगा हुआ होता है, एंगल से लगा हुआ होता है, वो होता है बेस। ठीक है, ये बेसिक चीज समझ गए होंगे आप। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूले हैं, वो हमें याद करने हैं। वो सब इन सब के बीच के रिलेशंस को बताते हैं। ठीक है, और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो सब डिपेंडेंट होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, अब जैसे कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट है कॉस थीटा, पी अपॉन एच है साइन थीटा, एच अपॉन पी हो गया कॉसेक थीटा। कॉस का जस्ट अपोजिट है सेक थीटा, कॉस होता है बी अपॉन एच, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी। टैन सेम, कॉट थीटा उसका उल्टा। तो हम लोगों को पहले याद नहीं होता, तो हमारे टीचर भी बताते थे, जो आज भी मैं यूज करता हूं बच्चों को पढ़ाते समय। एक ट्रिक है इन तीनों के फॉर्मूले को याद करने की। जब इन तीनों का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन बी। पी तो आप जानते हो परपेंडिकुलर होता है, बी माने बेस, हाइपोटेनस मतलब एच। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन बी। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूले देखे थे, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट, इन सब के फॉर्मूले देखे थे। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दिया गया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। एंगल सी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं हम लोग को। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा सब निकालेंगे हम। तो उसके लिए हमें दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है 4, देखो, और बेस दिया गया है 3, हाइपोटेनस दिया नहीं है। तो उसके उस हाइपोटेनस के लिए हम लोग पाइथागोरस चाचा की थ्योरम का यूज करेंगे, जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है हमें निकालना है। अब देखो, हाइपोटेनस अपन निकाल क्यों है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या दो में काम हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता है। जैसे कि साइन थीटा है, ये इसके लिए नहीं होगा, क्यों, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा इसके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर टैन थीटा निकालने का डायरेक्ट बोला होता तो अपन पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगाते, क्योंकि अपने पास परपेंडिकुलर बेस दिया है। वहीं पे कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें भी यही चीज यूज करेंगे, हाइपोटेनस का यूज नहीं है। पर हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो अपन कुछ नहीं, हाइपोटेनस निकालेंगे, निकालना ही पड़ेगा, तभी सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, बिना इसके निकाले नहीं आ पाएंगे। ये सारे फॉर्मूले लिख दिया आपके पास वापस से। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर, चलो ठीक है। बेस क्या है 9 है, 3 है, 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, दैट इज 25। और 25 क्या होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है। इससे हमें पता चल गया हाइपोटेनस जो है वो 5 है। चलो ठीक है, हाइपोटेनस आ गया 5। हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, वैल्यू कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। परपेंडिकुलर क्या है अभी बताता, 4, हाइपोटेनस 5, बेस कितना है 3, 3 हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। इनके उल्टे यहां पे मिटा के डायरेक्टली लिख देता हूं, 5/4, 5/3, 3/4। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने निकाल दिए इस तरीके से। अब बच्चों, नए तरीके के सवाल आने वाले हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस टेबल का यूज करना रहेगा। और ये टेबल में जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इन सब की वैल्यूज दी है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 पे क्या क्या होती है, अभी दी नहीं है, अपन निकालेंगे। मैंने स्टार्टिंग से जो जो स्टेप वाइज मैं लिखते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ, आप लोगों को भी वैसे ही बनाना है, तो याद हो जाएगा। एक बार, दो बार, 3 बार बना लिया ना, दिमाग से नहीं निकलना आपके। स्टार्ट कैसे करते हैं, साइन 0 0 होता है, ठीक है, कॉस 0 1 होता है, साइन 0, देखो साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं। साइन 0 पे 0 था, 90 पे 1 होगा। कॉस 1 0 पे 1 था, कॉस 0 पे 1 था, तो कॉस 90 पे 0 होगा। 0 1 1 0, 0 1 1 0।
1/√2 1/√2 दोनों का सेम। साइन थीटा जो 30 डिग्री पे होता है ना 1/2, कॉस थीटा वही 60 डिग्री पे होता है। साइन थीटा जो 60 डिग्री पे होता है √3/2, कॉस थीटा वही 30 डिग्री पे होता है। अब tan की बारी आ गई। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस दैट इज 0। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3, और tan 90 क्या होगा? tan 90 होगा 0/1 दैट इज नॉट डिफाइंड। cosec थीटा, cosec थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब cosec 30 क्या होगा? साइन का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, फिर 45 1/√2 का उल्टा √2, फिर √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/1 तो बनी रहेगा, ठीक है। sec थीटा क्या होगा? 1 का 1/1 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2। और देखो बच्चों, sec थीटा है 0/1 क्या होता है? 0/1 भी नॉट डिफाइंड होगा ना, 1/0 भी नॉट डिफाइंड होगा, 0/1 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे cot थीटा था, तो cot थीटा पे आ गए। cot 0 क्या होता है? cot 0 होता है नॉट डिफाइंड। cot 30 क्या होता है? tan का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, ठीक है, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ये टेबल याद कर लो जल्दी से। अब टेबल याद कर ली है आप लोगों ने, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसा है 2 sin स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। तो 2 sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30 का होल स्क्वायर माइनस tan 60। बच्चों ब्रैकेट लगाने में कंजूसी मत करना, फ्री के आते हैं। cos 60 का होल स्क्वायर इंटू sec 30 का होल स्क्वायर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और, sin थीटा मतलब ये नहीं होता कि sin इंटू थीटा, ये एक ही एलिमेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज दिमाग में भर लो। अब देखो वैल्यूज रख देते हैं। 2 इंटू साइन 30 क्या होता है? 1/2 इसका होल स्क्वायर, tan 60 क्या होता है? √3 इसका होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू cos 60 क्या होता है? ये होता है 1/2 इसका स्क्वायर। sec 30 क्या होता है? cos 30 क्या होता है? √3/2, sec 30 उसका उल्टा 2/√3 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। 2 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर 3, माइनस ब्रैकेट की कोई कंजूसी नहीं, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर 4 √3 का 3, ठीक है। तो कुछ नहीं, 4 से 4 कटेगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा, यहाँ 1 बचेगा। 2 से ये कटा तो बचा क्या? 3/2 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 2/2। बच्चों अब हम लोग को दो चीजें दी गई हैं और बोला गया है ए और बी का वैल्यू बताओ। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना, इसको अलग लेके चलना है, इसको अलग लेके चलना है। साइन ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी लिखेंगे। 1 को साइन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? साइन 90 होता है ना 1, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 90। टेबल याद कर लेना बच्चों, जैसा मैंने कहा था, जिस हिसाब से टेबल बना के मैंने आपको दिखाया था, उस हिसाब से आप लोग अगर 2-3 बार बना भी होगा ना तो याद हो जाएगा। ए प्लस बी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 90 हो गया। यहाँ पे देखते हैं cos a माइनस बी, cos √3/2 कब होता है बच्चों? cos √3/2 होता है 30 डिग्री पे, तो cos 30। यहाँ पे फिर से a माइनस बी की वैल्यू 30, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब कुछ नहीं, इन दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर की नहीं, इन लोग को कट कर दो, सब्ट्रैक्ट या प्लस आप कुछ भी करोगे ना, दोनों से वैल्यूज आ जाएंगी। मैं एडिशन कर रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव में दिख रहा है, तो बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव कट जाएंगे। ए प्लस ए क्या होगा? ए प्लस ए होगा 2a, 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, ए की वैल्यू हो जाएगी 60। अगर ए की वैल्यू 60 है तो बी की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। ए प्लस बी 90 था, ए बी क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमारी 60 आ गई, मतलब सॉरी हाँ ए की वैल्यू 60 आ गई, तो 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा? 30। तो ये आ गया हमारा a 60 b 30। बच्चों पिछली बार हम लोग को थीटा थीटा निकालना था, इस बार अपन लोग को 3x निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सेम ट्रिक है, वैसी क्वेश्चन है आपका, क्या एक छोटा सा रिवीजन हो जाए इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिया। 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2, ठीक है। 1/√2 क्या होता है? 1/2 होता है, प्लस 1/2 होता है, tan 3x। सेम चीज चलेगी नीचे, tan 3x इक्वल्स टू 1, tan 3x। अब ये 1 को अपन को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan 1 का होता है tan 45 डिग्री होता है, तो 3x और 45 सेम, तो 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री, x क्या हो जाएगा? 15 डिग्री, x की वैल्यू
मैं यहाँ से उस पिलर को देख रहा हूँ जिसकी हाइट है h और डिस्टेंस है x, और वहीं पे मैं इस पोल को देख रहा हूँ जिसकी भी हाइट h है और डिस्टेंस है 50 मीटर। तो मुझे जानना है इन दोनों की हाइट कितनी है और उस पिलर से मेरी डिस्टेंस कितनी है। तो बच्चों आप लोग मुझे देख रहे हो यहाँ पे, ये मैं एक पोल को भी देख रहा हूँ, मैं एक पिलर को भी देख रहा हूँ, और देखा जाए तो ये जो पोल है और पिलर है इसकी हाइट है सेम, ठीक है, इसकी हाइट है h, ठीक है, दोनों की हाइट आप देखोगे सेम ही है, ठीक है, इसकी हाइट है h और इसकी भी हाइट है h, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इमेज में देखा, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे क्या करना है, मैं पिलर से कितना दूर हूँ, ए बी सी डी ई, मुझे पता करना है कि मैं पिलर से कितना दूर हूँ, ये मुझे नहीं पता, पर मुझे एक चीज पता है, मुझे ये पता है कि मैं ये पोल से कितना दूर हूँ, मैं पोल से हूँ लगभग 15 मीटर्स दूर, ठीक है। तो मुझे ये पता करना है कि मैं इस पिलर से कितना दूर हूँ और ये हाइट्स कितनी है, ठीक है। अब इसी को मैं एक छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके इस इमेज को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये रहा वो डायग्राम छोटे फॉर्म में। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ट्रायंगल डी सी ई को लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल डी सी ई, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा tan थीटा होता है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, वो है हाइट, और बेस क्या है, वो है 15 मीटर्स, ठीक है, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, तो h अपॉन 15 इक्वल्स टू 1, तो h इक्वल्स टू 15, मतलब हमारी हाइट आ चुकी है, दैट इज 15। अब हम ट्रायंगल ए बी सी को देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी में हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही दिया है, परपेंडिकुलर इज हाइट, बेस इज x जो है tan थीटा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इज हाइट, बेस कितना है, बेस है x, और हमें tan दिया है 30 डिग्री, ठीक है, हाइट हमारी आ चुकी है 15 अपॉन x, और tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3। इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 15 रूट 3 इज इक्वल्स टू x, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, मतलब मैं 15 रूट 3 डिस्टेंस दूर हूं किससे, इस पिलर से, और इस पिलर की हाइट है 15 मीटर्स, और इस पोल की भी हाइट आ गई 15 मीटर्स। तो बच्चों अभी आप लोग जो इमेज देख रहे हो वो कुछ इस तरीके से आई थी कि यहाँ पे एक पोल था, ठीक है, यहाँ पे हमारे सोमेश भाई खड़े थे, और यहाँ पे मैं खड़ा था, ठीक है। तो मेरे से जो पोल है, मेरे से जो पोल का एंगल है मेरे डिस्टेंस से, वो एंगल आ रहा है लगभग 45 डिग्री, ठीक है, और सोमेश से जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और मुझे पोल की बेसिकली हाइट निकालनी है, और मुझे दिया क्या क्या है, मुझे बच्चों दिया है सिर्फ सोमेश से लेके डिस्टेंस इस पोल तक का, इस पोल के डिस्टेंस को अपन वो मान लेते हैं, इसको, ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये दिया गया है मुझे 1 नहीं, ये मुझे दिया गया है 15 मीटर्स, ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, ये हाइट निकालनी है, और मुझे ये भी निकालना है कि ये जो पॉइंट है, पोल का बेस है, वो मुझसे कितना दूर है, तो इसको मैं x मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नाम दे देते हैं इसको ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए सी डी में हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी एंड डी, ए सी डी में क्या होगा, यहां पे परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर होता है P और बेस होता है B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, हाइट मतलब h, बेस क्या है, बेस मतलब x, बेस बेसिकली क्या है, जो डिस्टेंस है इस पोल के बेस से मेरा, ठीक है, tan थीटा, तो tan 45 डिग्री, ठीक है। वो टेबल याद करने का बोला था मैंने आपको, तरीका भी बताया था, tan 45 होगा 1 h अपॉन x, मतलब h की वैल्यू x के इक्वल, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। अब अपन देखेंगे इस वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए बी एंड सी। इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, एबीसी में जो सोमेश है उनसे लेके ये पोल की बेस तक का जो डिस्टेंस है वो है 50, और हाइट हमें निकालनी है, तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगेगा जो होगा tan थीटा। अब देखो बच्चों, थीटा की वैल्यू है 30, तो tan 30 विच विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है हाइट एंड बेस जो है हमारा 50, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तो tan 30 को, इसको मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। tan 30 क्या हो जाएगा, देखो tan 30 हो जाएगा हाइट अपॉन 15, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, तो हाइट अपॉन 15, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजेंगे, तो 15 अपॉन रूट 3 आ गई हाइट, ठीक है। रूट 3 है, रूट में है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो रूट में है, तो डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस वैल्यू को करेंगे रैशनलाइज, तो 15 अपॉन रूट 3 इंटू ऊपर नीचे रूट 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 15 रूट 3 अपॉन 3, तो 3 5 15, मतलब जो h की वैल्यू है बच्चों वो है 5 रूट 3, और हमें पता है h जो है वो x के इक्वल है, मतलब वो भी 5 रूट 3, मतलब जितनी पोल की हाइट है मैं भी उतना ही दूर खड़ा हूं पोल से, तो पोल की हाइट क्या आई 5 रूट 3, और मेरी भी दूरी पोल से जो है वो है 5 रूट 3, ये सब वैल्यूज मीटर्स में।
तो सोमेश, पहले तुमने एक पोल को देखा और उस पोल से तुम्हारी डिस्टेंस लगभग 10 मीटर्स थी और जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 45। फिर तुम पीछे चले गए और पीछे जाने के बाद क्या हुआ, वो जो एंगल था वो 45 से 30 डिग्री का हो गया। अब तुम्हें दो चीजें निकालनी है, पहला उस पोल की हाइट क्या थी, दूसरा तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पीछे आने में। तो बच्चों जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, ये सुमेश भाई हमारे लैंप को देख रहे हैं और लैंप को देख रहे हैं किस एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से, और इनकी लगभग डिस्टेंस पोल से जो है वो है 10 मीटर। ठीक है, सुमेश भाई के दिमाग में पता नहीं क्या है, उन्हें कहा यार थोड़ा सा दूर से जाके देखता हूँ। सुमेश भाई चले 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 और पीछे आ गए। फिर हमने फिर से देखा इस पोल को और जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री। अब सुमेश भाई के पास दो क्वेश्चन है खुद से। पहला, यार ये पोल की हाइट कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन है, यार मैं पहले से यहां तक चला कितनी दूर। ठीक है, अब अपन इसको निकालते हैं। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पे हाइट और ये डिस्टेंस निकालनी है कि सुमेश स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो चला था वो डिस्टेंस कितनी थी और जो हाइट थी पोल की वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल एडीसी लेंगे। इन ट्रायंगल एडीसी में हमें हाइट दिया है और बेस दिया है। तो हाइट और बेस जो होता है, हाइट क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस तो ये है ही, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा इज व्हाट, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, h है, बेस क्या है, 10 है। tan 45 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, h अपॉन 10। दैट मींस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10। ये हमारी पहली इक्वेशन। तो h की वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे 10। अब हम लोग ट्रायंगल ए बी और डी के देखेंगे। ठीक है, ए बी डी में एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन बी डी कितना होगा। एडी क्या है यहाँ पे, एडी देखो बच्चों, एडी है h, एडी जो है वो है h, और बीडी क्या है, बीडी है x प्लस 10, क्योंकि बीडी क्या है, ये पूरा बेस है ना, इतना x है, ये 10 है, तो x प्लस 10। ठीक है, और ये क्या है, h परपेंडिकुलर फिर से, और ये पूरा बेस, ये इतना पूरा बीडी जो है पूरा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ये क्या होता है, ये भी tan थीटा होता है। तो मुद्दे मुद्दे की बात हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा क्या है यहाँ पे, x अपॉन x प्लस 10। तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 30, तो tan 30 इक्वल्स टू h कितना था, 10। ठीक है, x अपॉन प्लस 10। ठीक है, 10 अपॉन x प्लस 10। अब कुछ नहीं, tan 30 की वैल्यू रखेंगे, इसको यहां कर देता हूं मैं। tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 10 प्लस x, यहां हो जाएगा 10 रूट 3। ठीक है, इसको यहां पे ले आके माइनस करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 10 रूट 3 माइनस 10, x इक्वल्स टू 10 रूट 3 माइनस 1। यहां पे 10 कॉमन ले लिया हमने। x इक्वल्स टू 10 रूट 3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.73। दैट मींस आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा 7.3। तो ये जो डिस्टेंस चले हैं ना सुमेश जी, ये चले 7.3 मीटर्स, सारी यूनिट्स मीटर्स में। यहाँ तो कुछ नहीं, tan थीटा और sin थीटा इन सबको थोड़ा सा यहाँ करके बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। tan थीटा और cot थीटा का एक और चीज याद कर लो। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और sin थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं का यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। tan थीटा की जगह लिख दिया मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sin थीटा वही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन tan थीटा की जगह फिर से माइनस sin थीटा। इनका एलसीएम ले लेता हूं, sin थीटा ऐसा करते हैं, एलसीएम लेने से पहले sin थीटा को कॉमन ले लेते हैं। sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1, और नीचे sin थीटा कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, और 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा माइनस 1। ये आ गया RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, 2 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा हमें दिया रहेगा इसमें, और हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sec थीटा की वैल्यू। तो जब भी ऐसा रहे ना, और एक चीज याद रखना, इक्वल्स टू 0 दिया है यहाँ पे। ठीक है, जब भी ऐसा रहे तो एक चीज करना है हमें, क्या, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा। ये जो cos थीटा है ना, 4 cos थीटा यहाँ माइनस में है, तो वो 0 के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा। 2 से 2 बार में ये कटा, तो बचा क्या, sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। अब cos थीटा को अपन नीचे ले आएंगे। अब इससे क्या होगा, नीचे लाने से क्या होगा, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो बच क्या रहा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, जो कि होगा 2, और tan थीटा होता है क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b। याद है ना, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, उससे अपन ने याद किया था। तो 2 की जगह अपन 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो p अपॉन b की वैल्यू इससे हो गई 2 अपॉन 1। ठीक है, और 2 अपॉन 1 कैसे हो सकती है, एक चीज याद रखना आपको, कोई भी वैल्यू अगर जैसे 20 अपॉन 10 है तो ये कट के 2 अपॉन 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 8 अपॉन 4 है तो ये भी कट के
2/1 हो जाएगा। ये 10/5 है तो ये भी कट के 2/1 हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है p की, कौन सी b की? ऐसा भी तो हो सकता है p हो 20 और b हो कितना 10, तो ये कट के 2/1 हो जाएगा। पर अपन को क्या है, 2/1 डायरेक्ट लिख नहीं सकते इस चीज के कारण, तो अपन पता है क्या लिखेंगे, अपन ये लिखेंगे 2k, k इज कांस्टेंट अपॉन 1k, k कट जाएगा तो इन सब में कोई एक कांस्टेंट कट रहा है ऊपर नीचे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं p की वैल्यू 2k और p की वैल्यू 1k। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस तो पता चल गया अपन को, और अपन को देखिए tan की वैल्यू तो अपन को पहले ही पता है 2, और नीचे क्या है sec थीटा। ठीक है, अब अपन दो तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए आपके लिए सबसे पहले नॉर्मली वैल्यू से निकालते हैं। p की एक ट्रायंगल बनाते हैं, याद होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम। p क्या है परपेंडिकुलर, b क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनस। अपन को परपेंडिकुलर दिया है 2k, बेस दिया है k और हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, ताकि हमारी सेक थीटा की वैल्यू निकाल दें अपन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस चाचा का थ्योरम यूज करेंगे। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2k, 2k का स्क्वायर क्या होगा वो अभी अपन जान लेंगे, b मतलब k इसका स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2k का स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर। ठीक है, k का स्क्वायर क्या होगा k का स्क्वायर, और h स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होगा 5k स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया h की वैल्यू जो कि √5k होगी। यहाँ पे लिख दिया √5k। इतना समझ में आ गया, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। अब देखो बच्चों, √5 के आगे h की वैल्यू, p की वैल्यू 2k और यहाँ k, तो हम क्या अंदर tan स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा। देखो tan थीटा की वैल्यू पहले ही थी, tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई थी, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sec थीटा क्या होगा बच्चों, sec थीटा होगा बेसिकली, देखो cos थीटा से अपन ने याद किया, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है √5k और बेस क्या है k। ठीक है, तो k से k कट जाएगा, बचेगा क्या 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √5। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 1 अपॉन √5 इक्वल्स टू 5 अपॉन √5, ये कटेगा, आंसर इज √5। ठीक है, √5 से 5 कटता है तो आंसर √5 आता है, तो आपने जो वैल्यू निकली वो आई √5। ठीक, बच्चों एक क्वेश्चन है, यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, 1 प्लस sec अपॉन sec इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, जहां तक ये सॉल्व हुआ, जहां पे रुक जाएगा उसको छोड़ देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आखिर में जाते जाते देखना इसका जो लास्ट आया था वो इसके लास्ट के इक्वल होगा। ठीक है, करते हैं। 1 प्लस sec क्या होता है 1 अपॉन cos a अपॉन sec 1 अपॉन cos a। ठीक है, अब इसको और नीचे करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक है, तो ये cos ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस 1 अपॉन cos a इनटू cos a अपॉन 1। ठीक है, ये क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा a अपॉन b अपॉन c अपॉन d अगर होता है तो इसको अपन a अपॉन b इनटू d अपॉन c करते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ की है, cos a से cos a कट जाएगा, आखिरी में क्या बचेगा cos a प्लस 1। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं नीचे, इस वाले को, ये क्या है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। sin स्क्वायर a को अपन cos के टर्म में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि सेम ही रहेगी वैल्यू, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये क्या है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a। ठीक है, तो यही चीज हम लोग इस पे लिख देंगे 1 प्लस cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos a। ठीक है, अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या बेटा 1 प्लस cos a बचेगा। ठीक है, तो देखो ये RHS है और ये देखो ये LHS है, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये टफ क्वेश्चंस में आता है, और ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको पूरे मार्क्स देके जाता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अलग निकालना है और जो भी आंसर आएगा उसको रख देना है, फिर 4mn को सॉल्व करना है और देखना लास्ट में ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, आपके साथ साथ मेरे साथ साथ चलते रहना, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वो क्या होगा tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्योंकि a प्लस b है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा tan थीटा। ठीक है, अब दूसरा ये माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2 इंटू ए बी, क्योंकि बीच में माइनस है ना, ए माइनस बी, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं बच्चों, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। ठीक है, 2 sin थीटा tan थीटा लिखो, 2 tan थीटा sin थीटा लिखो, कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा tan थीटा, यहाँ माइनस है, माइनस सबके अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 sin थीटा tan थीटा। मैंने बोला था ना आगे पीछे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कटा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कटा, बचा क्या 2 sin थीटा tan थीटा प्लस 2 sin थीटा tan थीटा। देखो बच्चों, 2 sin थीटा tan थीटा, 2 sin थीटा tan थीटा, दोनों सेम ही है, 2 केले प्लस 2 केले 4 केले, तो 4 sin थीटा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे रोकेंगे हम। ठीक है, ये देखना आगे जाके ये चीज, इसको एलएचएस करके यानी अभी लिख लेते हैं। अब 4 रूट एम एन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं 4 रूट एम एन। ठीक है, 4 की जगह 4, देखो m क्या है tan थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, n क्या है tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं, इनको ओपन करना है। ठीक है, 4 अंडर रूट, इन दोनों इसको अपन लिख देंगे क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ब्रैकेट लगाना है, कुछ पैसे नहीं कटते हैं ब्रैकेट लगाने के, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अभी भी वैसे ही चलते रहना है। 4 अंडर रूट, इन दोनों में से sin कॉमन लेंगे बच्चों, sin थीटा कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, यहाँ से sin थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर से और चलते हैं, 4 अंडर रूट, इनका एलसीएम ले लेते हैं ना, तो बचेगा क्या sin थीटा 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये इरेज कर रहा हूं मैं, इसके आगे ऊपर से करेंगे अपन। ठीक है, तो बच्चों यहां तक पहुंच गए थे हम, 4 अंडर रूट sin थीटा 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे एक sin ये एक sin ये एक साथ ले लेंगे, एक cos ए दोनों एक साथ ले लेंगे, तो 4 अंडर रूट sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब अंदर क्या बचा 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और करते हैं अपन, 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। tan स्क्वायर थीटा है, बाहर आ जाएगा, 4 इंटू tan थीटा हो जाएगा। अभी अंडर रूट में क्या बचा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है। tan थीटा अंडर रूट, यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, देखो ये a है, ये प्लस है, ये b है, ये a है, ये माइनस है, ये b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझे? अब देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 4 tan थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, बचा क्या 4 tan थीटा, रूट से ये स्क्वायर बाहर आया, अंदर आ गया sin थीटा। ठीक है, ये रूट है, रूट की वैल्यू स्क्वायर, रूट के अंदर जो वैल्यू स्क्वायर में रूट से बाहर निकाली तो वैल्यू का रूट हट, वो स्क्वायर हट गया और वैल्यू आ गई डायरेक्ट। ठीक है, तो बचा क्या, ये हमारा आरएचएस था ना, राइट साइड से जो लेके हुए आ रहे थे हम, और देखो आरएचएस क्या है 4 tan थीटा sin थीटा और एलएचएस क्या है 4 sin थीटा tan थीटा, दोनों एक ही हैं, हो गया एलएचएस इक्वल्स टू